गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरा टॉपिक है कि जहाँ जैव विकास के सिद्धांत में डार्विन की थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान है। डार्विन को जहाँ विकासवाद का जनक माना जाता है, वहीं साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि उसे नास्तिकता का भी जनक कहा जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने डार्विन की थ्योरी को आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया। उसने जो अपनी पुस्तक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, उसमें उसने ये दिखलाया कि इस संसार में जीव जो है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, जीवधारी हैं, उनका जन्म जो है क्रमिक विकास से हुआ है। उनकी रचना में, उनके सृष्टि में पैदा होने में किसी क्रिएटर या किसी महाशक्ति का, ईश्वर, गॉड या अल्लाह का कोई योगदान नहीं है। जब हम देखते हैं कि एक साइड में हमारी देयर आर सो मैनी रिलीजन्स, बहुत सारे मजहब हैं जो इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इस सृष्टि में जो भी जीवधारी हैं, उन सभी को ईश्वर, अल्लाह या गॉड, जो इस समस्त सृष्टि का, नेचर का जो क्रिएटर है, जो इसका रचना करता है, उसने उन्हें जन्म दिया है। लेकिन डार्विन जो द ओरिजिन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जीवों का क्रमशः विकास हुआ है। सर्वप्रथम समुद्र में एक कोश की जीवों का विकास हुआ, तत्पश्चात उससे आगे बहुकोश की मछलियों का विकास हुआ। मछलियों के बाद फिर वो मानते हैं कि उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग में जो मेंढक आता है, उसका विकास हुआ। मेंढक इस तरह क्रमशः वो विकास के अपने क्रम में आगे बढ़ कर के मंकीज, बंदरों को के विकास पर बल देते कि बंदरों का विकास हुआ, और बंदरों से जो है चिंपैंजी, और चिंपैंजी के बाद जो है मानव का विकास हुआ। तो पता ये लगा कि एक कोश की जीव अमीबा और पैरामीशियम, और उसके बाद मंकी, ये जो है इंसान के फोर फादर बन गए। ये थ्योरी पूरी तरह से फॉल्स है। अगर इस थ्योरी पर, इस बात पर विश्वास किया जाए कि पहले एक कोश की जीव अमीबा और पैरामीशियम समुद्र में पैदा हुए और उनसे विकास करके मछलियां बनी, मछलियों से मेंढक बना, और मेंढक से जो है बंदर, और बंदर से मनुष्य बने, और इसके बाद चूंकि जैव विकास है, इवोल्यूशन थ्योरी है, तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर एक कोश की जीवों से मछलियों का विकास हुआ होता, तो सारे एक कोश की जीव अमीबा और पैरामीशियम, वो सभी के सभी मछलियां बन गए होते। और अगर हम ये कहें कि मछलियों का एवोल्यूशन या विकास जो है वो आगे बढ़ कर के मेंढक के रूप में आया, तो मुझे लगता है सारी मछलियां जो है वो मेंढक में तब्दील हो गई होती। और अगर ये माने कि उसके बाद और जटिल जीव हुए और बंदरों से मानव का विकास हुआ, ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ, तो आफ्टर ऑल आप देखें कि अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए तो प्रश्न ये उठता है कि सारे बंदर जो है मानव क्यों नहीं बन गए। मैं देख रहा हूँ बंदर अपनी उसी हालत में आज से लाखों वर्ष पहले जिस अवस्था में थे, उसी अवस्था में आज भी है। अमीबा और पैरामीशियम एक कोश की जीवों का अध्ययन
हम बायोलॉजिकल लैब में आज भी कर रहे हैं। तो ये एक आप देखें कि बिल्कुल फाल्स थ्योरी को यूरोप और अमेरिका के तमाम विद्वानों ने इसको मान लिया, और उस क्रिएटर ने, जिसने इस समस्त सृष्टि को रचा, इसको बनाया, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों का ये मानना है कि इस समस्त सृष्टि का रचयिता एक ईश्वर है, एक गॉड है या अल्लाह है, जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया और इस सृष्टि में रहने वाले जो भी जीवधारी हैं, एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, उन सभी को बनाया। तो इस थ्योरी को अगर हम वैज्ञानिक आधार पर देखें तो ये बात धार्मिक थ्योरी पूरी तरह सही है कि आफ्टर ऑल जो जीव जिस अवस्था में थे, अगर हम बर्ड्स किंगडम को देखें तो जो चिड़ियां हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, अलग अलग तरह की चिड़ियां हैं। अगर हम जलचर जीवों की बात करें जो समुद्र की गहराइयों में हैं, तो देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिशेज। तो पता ये लगा कि एक जीव का दूसरे जीव से कोई लेना देना नहीं है। और आप देखें, इससे नास्तिकता को विस्तार मिला। हम इस सृष्टि के रचयिता, जो हमें बादलों की शक्ल में बारिश कराता है, ज़मीन की गहराइयों से हमें मीठा पानी प्रदान करता है, जो हवा को संचालित करता है। आफ्टर ऑल हम सोच सकते हैं कि घर में हमारे जो कूलर है, गीजर है, इन सब को बनाने वाले भी कोई हैं। हमारे घरों के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको बनाने वाले लोग हैं। तो आफ्टर ऑल इस समस्त सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है। हाउ कैन वी इमेजिन एंड हाउ कैन वी बिलीव इन दिस थ्योरी? हम इस सिद्धांत में कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आज वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि सूरज से लेकर के डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उन सभी की एक निश्चित आयु है, और जब उनकी एक निश्चित आयु है तो जाहिर है कि उनको बनाने वाला कोई है, और जो उनको बनाने वाला है वही इस सृष्टि का रचयिता है। अब आप देखें, डार्विन की थ्योरी पर विश्वास करते हुए हमने उस क्रिएटर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमने उसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड अल्लाह के द्वारा जो डिफरेंट हमें तोहफे दिए जा रहे हैं, ये बात सही है कि विविध प्रकार के एलिमेंट्स उसने बनाए, तमाम तरह के खनिज उसने, मिनरल्स बनाए। वैज्ञानिकों ने ये किया कि उन मिनरल से डिफरेंट टाइप ऑफ अन्य पदार्थों को बनाए। अगर हम उस गॉड ने अगर आयरन को ना बनाया होता तो आफ्टर ऑल उस आयरन से डिफरेंट हमने ट्रेन बनाई, एरोप्लेन बनाए, और फिर हमने आयरन को मॉडिफाई किया और उसके द्वारा तमाम चीज़ें बनाई। तो यहाँ कहने का मकसद ये है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब यहाँ पर उस परम सत्ता को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना अस्वीकार कर दिया। इस समय मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में नास्तिकों की भीड़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। धर्म से अभिप्राय क्या है? धर्म भी एक प्रकार का विज्ञान है। तर्क की कसौटी पर हम उन्हें कस सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं, लेकिन एक डार्विन जन्म लेकर के पूरी तरह से रिलीजन को निगलेक्ट कर दे, ईश्वर को निगलेक्ट कर दे, ये कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आफ्टर ऑल ठीक है, डार्विन ने एक परसेप्शन दिया, उसकी थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसे हम एक हद तक स्वीकार कर सकते हैं कि योग्यतम की उत्तरजीविता का जो उसका सिद्धांत है, जिसका ये मानना है कि इस सृष्टि में वही प्राणी सर्वाइव कर पाते हैं जो योग्य रहते हैं, जो वातावरण और प्रकृति के साथ संघर्ष करने में सफल होते हैं,
वो ही इस सृष्टि में रहते हैं। जैसे एक समय में डायनासोर वगैरह थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो वातावरण के साथ अपनी अनुकूलता नहीं बिठा पाए, जिससे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस समय हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसान सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। चूँकि जिस तरीके से कुदरत ने तो हमें एक हरी भरी पृथ्वी दी थी, ग्रीन अर्थ दी थी, लेकिन आप देखें कि हमने अपने स्वार्थ से जिस तरह जंगलों की बेशुमार कटाई की है, उसकी वजह से आप देखें कि आज ग्लोबल वार्मिंग हमारे सामने है। दूसरी तरफ औद्योगिक और इंडस्ट्री की अंधी दौड़ में, दूसरा ऑटोमोबाइल्स की जो कंपटीशन है, जिसमें हमने बराबर जो है इन वाहनों को, कारखानों को तेज़ी से बढ़ाया है, और उनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन से रिलेटेड जो दूसरी गैसेज वगैरह हैं, वो सब हमारी इस पृथ्वी को गर्म कर रही हैं। कार्बन का काम ही है जलना, और जब वो सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जलने का काम करता है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, आज मेरा प्रश्न ये है कि हम उस क्रिएटर की सत्ता को स्वीकार करें। आज मैं देख रहा हूँ कि जिस क्रिएटर ने वर्षा कराई, जिससे हमारी फसलें जो है, हमारे तालाब पोखर भरते हैं, इसके अलावा आप देखें, हम उन लोगों को क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं जो हमें 20 रुपए में पानी का बॉटल जो है सप्लाई करते हैं, लेकिन जो प्रचुर मात्रा में ज़मीन के नीचे से आपको फ़िल्टर वाटर प्रदान कर रहा है, उसके अस्तित्व और उसके प्रति आभार और ग्रेटिट्यूड हम नहीं स्वीकार करते। यही वजह है कि गीता से लेकर बाइबल और कुरान में जो महाप्रलय की बात कही गई है, तो वो महाप्रलय आएगा। आज हम 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर की ओर बढ़ रहे हैं, आगे ये टेम्परेचर और बढ़ेगा। अगर हम अलर्ट नहीं हुए, अगर हमने वृक्षों की तादाद को नहीं बढ़ाया, और अगर हमने उस परम पिता के प्रति अपने आभार को समय समय पे व्यक्त नहीं किया और उसके जीवधारियों के साथ प्रेम नहीं किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मनुष्य ही इस प्रकृति और खूबसूरत पृथ्वी को काल कौलित करेगा, यानी इसे अंत की ओर ले जाएगा। क्योंकि जो ईश्वर है वो परम दयालु है, कृपालु है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम अपने कृत्यों से इस पृथ्वी को नष्ट करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अद्भुत है ये मनुष्य, जो समुद्र की गहराइयों में मछलियों की तरह तैर सकता है, आसमान में चिड़ियों की तरह उड़ सकता है, लेकिन अफसोस है कि इसी मानव ने ऐसे ऐसे हथियार, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम बनाए हैं, जो कुछ ही मोमेंट्स में इस पृथ्वी को एक बार नहीं, 24 बार, 48 बार जो है नष्ट किया जा सकता है। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि इस सृष्टि को परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, कोई भी नाम दें, वो नष्ट नहीं करेगा। इसको नष्ट करने वाला इंसान है, जो भोले, इनोसेंट अन्य स्पेसीज हैं, एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, और आप देखना कि ये सब हमसे पहले विदाई ले जाएंगे, और ये लोनली, अकेला जो मनुष्य है, ये पर्यावरण के दुष्चक्र का शिकार होगा और आखिरकार और ज़्यादा दुविधा में रहेगा। तो ऐसे में हम अलर्ट हो और इस अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, और साथ ही साथ उस परम पिता परमेश्वर हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, उसके प्रति, उसके एहसानों के प्रति, जो हवा, धूप, पानी हमें प्रोवाइड करता है, उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें। ये बात अलग है कि हवा में मिश्रित हम अनेक गैसों की खोज करें, चूँकि
इंसान को ईश्वर ने अशरफुल मखलूक़ात यानी सर्वोच्च प्राणी बनाया है, तो जाहिर है आप वो सारा सब कर सकते हैं। और वहाँ हम न्यूटन पर विचार करें। न्यूटन जैसा महान वैज्ञानिक अपने अंतिम समय में जब मृत्युशैया पर था, तो वो कह रहा था कि मेरे सामने अथाह समुद्र था, लेकिन मैं समुद्र के किनारे खड़ा हुआ सीपियाँ बुनता रहा। इससे अभिप्राय यह है कि संसार में खोजों की कोई सीमा नहीं है। अपरिमित खोजें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें प्राउड नहीं होना चाहिए। हमें उस क्रिएटर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हमें उसके द्वारा दी गई वस्तुओं के प्रति उसका आभार, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड अपना बराबर व्यक्त करते रहना चाहिए। दोस्तों, डार्विन की थ्योरी को वहीं तक स्वीकार करना उचित है, लेकिन ये कहना कि इनको बनाने वाला कोई नहीं है, ये क्रमशः जो है डेवलप होकर के जैव विकास के द्वारा ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। और ये कहना, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये कार जो है दसियों लाख वर्षों में हुआ, करोड़ों वर्षों में हुआ, तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब जैव विकास हुआ तो वो प्राणी जो समुद्र में थे वो उभयचर कैसे बन गए, और जो बंदर है, बंदर उसी अवस्था में आज भी टहल रहे हैं, आफ्टर ऑल वो मनुष्य के रूप में कैसे बदल गए। तो दोस्तों, नास्तिक ना बने, आप थियस्ट बने, आस्तिक बने, और उस परम सत्ता के जो एहसान हम पर हैं उनके प्रति कृतज्ञ रहें। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे और आस्तिक बने रहेंगे, लेकिन धर्म में संकीर्ण नहीं रहेंगे, सांप्रदायिकता नहीं अपनाएंगे। विविध धर्मों का जो आविर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ है, उसकी वजह थी कि जो धारण करने योग्य चीज़ें हैं, सहनशीलता है, एक दूसरे से दया है, स्नेह, प्रेम है, इन अभिभूत गुणों को जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, दैट इज़ द रिलीजन। रिलीजन के द्वारा अगर हम आतंकवाद फैलाएं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू रहें, याद रखें वो धार्मिक कृत्य नहीं है, वहाँ इंसान का कोई ना कोई हिडन एजेंडा या निजी स्वार्थ निहित रहता है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।